नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। क्या होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं? क्या होता है? कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है हमारे साथ में। हमारे साथ होता है चमत्कार, हमारे साथ होते हैं मिराकल्स। हमें देखने को मिलता है मैजिक। किसका मैजिक? यूनिवर्स का मैजिक। उस समय पर ब्रह्म मुहूर्त पर कॉस्मिक एनर्जी जो होती है ना, चरम सीमा पर होती है, बह रही होती है। हम गोते लगा सकते हैं उसके अंदर। सोचिए, हम गोता लगा रहे हैं हाई वाइब्रेशन वाले शब्दों के साथ। मतलब हाई वाइब्रेशन वाले जो शब्दों का मिश्रण है उसके साथ में हम गोते लगा रहे हैं। किसके अंदर? कॉस्मिक एनर्जी के अंदर। हमारे अंदर और बाहर कमाल नहीं हो जाएगा? कमाल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पर जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये दोनों चीजें कैसे पावरफुल तरीके से काम करती हैं और क्यों। जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है। अगर आप इंडिया में हैं तो इसका टाइम जो है 3:30 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का टाइम होता है। 4:45 से 5 तक भी जा सकता है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे। पर आप 4:45 बजे के बीच में उठते हैं, 3:30 से लेकर के 4:45 बजे के बीच में, और आप इंडिया में रहते हैं तो इसे ब्रह्म मुहूर्त के बीच का ही टाइम बोला जाएगा। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। आप उसका पता कर सकते हैं कि आपके स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय लग रहा है। बट अगर आप 3:30 से लेकर के 4:45 बजे के बीच में उठते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है। अब हम जब ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा बाहर झांक के देखेंगे तो क्या होता है? अंधेरा, सन्नाटा, कोई नहीं आ रहा जा रहा होता, यानी कि इस इंद्र की शांति, बिल्कुल शांति। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, यानी कि इस इंद्र की भी शांति। कोई नहीं है हमसे बात करने वाला, इस इंद्र की भी शांति। कोई काम नहीं है हमें करने के लिए, सारी इंद्रियों की शांति। इस समय पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं, थॉट्स का फ्लो बहुत कम होता है, बहुत कम। यानी कि अंदर भी शांति, इंद्रियों की भी शांति, बाहर भी शांति। शांति के बीच में कॉस्मिक एनर्जी जब बह रही है, उस बीच में हम करते हैं मंत्रों का उच्चारण। तो आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? लाइफ बदल जाएगी। आपके अंदर से एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देने लगेगी ना दूसरे लोगों को कि उनको लगेगा यार कुछ अलग है, कुछ अलग है। वो होना शुरू हो जाता है। चेहरे पे एक अलग टाइप की चमक आ जाएगी, पॉजिटिविटी से आप भर जाएंगे, बाहर की नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। विचार जो होंगे वो अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। ये सब कुछ होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पावर समझ रहे हो आप? पावर समझ रहे हो? उसके बाद जो होता है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं कि हमारे अंदर से एक ऊर्जा दिखनी शुरू हो जाएगी, हमारे चेहरे पे चमक आ जाएगी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये बहुत छोटी चीजें हैं। इसके ऊपर के चमत्कार होते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हम एक हाई वाइब्रेशन के शब्दों के मिश्रण को एकदम शांत समय पर, जब कॉस्मिक एनर्जी बह रही है, एकदम स्लो मोशन में बोलना शुरू करते हैं। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मंत्र बने हुए हैं ना, ये अपने आप में इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा जब आपस में जुड़ जाती है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मान लीजिए कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हम चैंट कर रहे हैं, हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण करना जरूरी है। अब यहाँ पर हेडफोन नहीं लगा लेना है कि कोई और बोल रहा है हमने म्यूजिक के साथ में चला लिया, नहीं, ये ऐसा वाला समय नहीं है। उसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट इस समय पर आपको बोलना है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप अंदर ही अंदर भी कर सकते हैं। क्या ब्रह्म मुहूर्त पर हमें नहाना जरूरी है? अगर आप नहा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं नहा सकते हैं तो मुंह हाथ धो करके थोड़ा सा फ्रेश होके किसी जगह पर आसन लगा करके आप बैठ सकते हैं। ठीक है। उच्चारण करना जरूरी है, भले ही आप बिल्कुल धीरे धीरे करें, थोड़ा सा साउंड के साथ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस इंद्री का आप इस्तेमाल अच्छे से करेंगे और इस इंद्री के थ्रू आपके यहाँ पर, मतलब आपके कान से वो जो मंत्र है वो अंदर उतरेगा। जब आप धीरे धीरे इसको करते हैं, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इतना स्लो। ठीक है, एकदम स्लो स्लो। इस समय पर कोई जल्दीबाजी नहीं है यार,
मंत्रों के उच्चारण के लिए भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम आराम से आप मंत्रों का उच्चारण करें और आप ये महसूस करने लगेंगे कि वो मंत्र जो है ना, एक शक्ति के साथ आपकी बॉडी के अंदर उतरता जा रहा है। आप किसी भी मंत्र को ले सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय को ले सकते हैं, ठीक है। अब ये मंत्र जो है वो आपके अंदर धीरे धीरे उतरना शुरू करता है। कैसे? आप जब सांस लेते हैं, आप जब बोल रहे हैं, तो ये जो मंत्र है वो आपके आसपास की एनर्जी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावरफुल कर रहा है और आप उसी बीच में सांस ले रहे हैं। मान लीजिए आप 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, 1 घंटा करते हैं। देखिए मैंने ना इसकी ताकत देखी है। मैं रोज डेली, मुझे इससे चस्का लग गया है। जब ये करते हैं ना तो हमें चस्का लग जाता है, हम छोड़ ही नहीं पाते इस चीज को। डेली 1 घंटा मैं अभी कर लेती हूँ, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट आप इसे करें। धीरे 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 आप महसूस करेंगे वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ये मंत्र के साथ में आपके अंदर उतर रही है। मतलब वो मंत्र की पावर और ऑलरेडी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो है ही, मतलब भरपूर कॉस्मिक एनर्जी वो एक पावरफुल मंत्र के साथ आपके अंदर उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है। जब भी आप मंत्र का उच्चारण करें तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, उससे पहले या उसके थोड़ी देर बाद कुछ भी मांगना शुरू नहीं करना, क्योंकि जो मांगना है ना वो अपने आप में बहुत लैक है, बहुत छोटी सी चीज है। जब हम इतनी पावरफुल चीज का यूज कर रहे हैं तो उसको पावरफुल ही बना रहने दें, उसे एकदम थप से गिरा नहीं दें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस समय पर हम अपनी विश बोल सकते हैं, नहीं, मंत्र मतलब विश वगैरह सब कुछ, आपका जीवन सब कुछ, अरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में ये मंत्र को लगा दिया, उसके अंदर सब कुछ आ गया, उसके साथ में इस समय पर कनेक्शन का टाइम होता है। आप परमात्मा के साथ में अपना कनेक्शन बिठा रहे हैं वो शब्द के उच्चारण के थ्रू, और वो जो परमात्मा ने एनर्जी भेजी है, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो मंत्र जो है उसको सॉल्व करवा रहा है आपकी बॉडी के अंदर। समझ रहे हो ये यार कितना पावरफुल है? आपके विशेष तो मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा, को पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा अगर आप ये सारी चीजों को धीरे धीरे करके देखिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लो में सब कुछ फॉलो कर लेना है, नहीं, धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि आप इसे करने में कितना समर्थ है। मतलब अपना सामर्थ्य भी तो होता है ना, हमें पता होता है क्या है। आजकल हमें ऑफिस उठ करके जाना होता है। अब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठ गए हैं तो फिर हमारे ऑफिस का टाइम आ जाएगा, हम ऑफिस में सोते रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम भी मैनेज करना होगा कि या तो फिर आप जल्दी सो जाएं। और आजकल ऐसा है कि हम जल्दी नहीं सो पाते हैं, इसलिए आप देखिए आप कर सकते हैं तो बेस्ट है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम इसके बाद सो सकते हैं। देखिए अगर तुरंत ही आप इसके बाद ना सोएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने एक एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, एक एनर्जी का स्विच जो था ना उसको ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद जब वो हमारे पास आ रही है, वो पूरी तरीके से बह रही है और हम उसे एब्जॉर्ब करने लग गए हैं उस मंत्र के साथ में, और थोड़ी देर के बाद जब हम शांत भी हो गए हैं तब भी तो वो जो एनर्जी है वो है, क्योंकि हमने उसे खुद ने उसका जो स्विच था वो ऑन किया है। अब इसके बाद अगर हम सो जाएंगे तो वो ऑन स्विच क्या करेगा, है ना। तो थोड़े टाइम तक आप जगे रहें, कोशिश करें, क्योंकि ऑफिस वगैरह है तो आप कुछ देर के बाद मतलब 1-1.5 घंटा आप रहें ऐसे ही। उस बीच में आप कुछ नाश्ता वगैरह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद में आप सोना चाहें तो सो जाएं, बट तुरंत करते के साथ में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना वो जाग गई है, वो जागृत अवस्था में है, और आप सुप्त अवस्था में चले जाएंगे तो मैचिंग नहीं बैठेगी ना। आप सो गए उसको जगा के, कैसा है यार, मजा नहीं आएगा ना। आपने इतनी पावरफुल एनर्जी को जगाया और आप सो गए, है ना। तो इसलिए इस सारी चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ अगर ऐसा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफिस का जो टाइमिंग होता है उसके लिए आपको 7 बजे निकलना होता है, तो फिर मैं कहूंगी कि नहीं, फिर आप दिन में कभी भी चैंटिंग कर सकते हैं। बट अगर आप ये वाले समय पर करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा टाइम ले करके चलिएगा, ठीक है। देखिए कि आप उसको करने में कितने समर्थ हैं, ठीक है। अपना अपना रखिए ख्याल। ये जो चीजें होती हैं ना ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती हैं। ये जब चीजें मैं अपने अंदर उतारती हूँ, अपने ऊपर, इसके ऊपर बहुत टाइम से काम किया हुआ होता है, तो मैं आप लोगों के सामने इसको लेकर के आती हूँ, शेयर कर देती हूँ कि ये चीज करके देखो। सीरियसली ना बदल जाए लाइफ तो बोलना,
ना बदल जाओ आप तो बोलना। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, और आज से नहीं, कब से महत्व दिया गया है। हमारे ऋषि मुनि उठ करके इस समय पर चैंटिंग करते थे, इस समय पर उठ करके मंत्रों का उच्चारण करते थे, इस समय पर उठ करके ध्यान लगाते थे। क्यों? कोई तो वजह है। तो वजह यही है, इंद्रियों की शांति, बाहर की शांति। इस समय पर हम पावरफुल एनर्जी के साथ में अपने मिलन को महसूस कर सकते हैं। आसान हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, दिन के मुकाबले बहुत आसान है ब्रह्म मुहूर्त पर। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सके ढेर सारा प्यार। तो ये भी अट्रैक्शन जैसा ही है कि आप एक पावरफुल मंत्र के साथ में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर उतार रहे हैं। आप महसूस करेंगे इसे अपने अंदर उतरता हुआ। जब आप इसे करने लगेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जो मंत्र की पावर है वो आपके अंदर उतर रही है। धीरे 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 वो मंत्र की जो पावर है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में मिल करके आपके अंदर उतर जाएगी, आपका हिस्सा बनते चले जाएगी। ये चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार नहीं है तो क्या है यार। हम इतनी बड़ी चीजों को नहीं समझ पाते, हमने इसे ना फॉर ग्रांटेड ले रखा है। तो इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। करके देखो, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितने चमत्कारी रूप से काम करता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर 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 सारा प्यार।